हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और जिनका भी पेपर आज के शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में था, 17 सितंबर शिफ्ट थर्ड में था, वे अपने इस क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं उसके बारे में आप लोग जरूर अपना बताइएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूं या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप अपने कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज सेल्फ गिवन एनालिसिस बाय बादल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 17 सितंबर शिफ्ट थर्ड में आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा पेपर आने वाला है और मैं देने के लिए गया हूँ। और मैं बस अभी फ्री हुआ हूँ तो सोचा हूँ कि चलो भाई अभी एक एनालिसिस कर देते हैं छोटा सा। एक्चुअली हुआ क्या ना कि जो भी मुझे क्वेश्चन याद था वो मैंने एक बार लिख लिया है क्वेश्चन को, ठीक है। और उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अटेम्प्ट 80 था, ठीक है। और कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया मेरे से, थोड़ा सा हो जाता है। और वो एग्ज़ाम वाली थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है, चाहे कोई कितना भी कूल क्यों ना कह दे, थोड़ा सा टेंशन बना रहता है। आई होप कि ये 80 मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो ठीक ठाक रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले रीजनिंग आपके पास सामने खुल के आता है, रीजनिंग, जीके, मैथ, और लास्ट में आपका इंग्लिश आता है खुल के। तो बीच में आप कहीं भी आप मतलब आप कहीं भी आप यहाँ से रीजनिंग से आप मैथ्स में जा सकते हो, कहीं भी आप ट्रांसफ़र करके आप कोई भी सेक्शन में आप जा सकते हो। तो जैसा कि आप जैसा कि मैं रीजनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। और रीजनिंग में आपको जो है सो अच्छा खासा वेटेज रहा है। पहले कौन सा चैप्टर नहीं पूछा इसके बारे में बता देता हूँ। रीजनिंग में आपका क्लॉक से नहीं पूछा, कैलेंडर से नहीं पूछा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से नहीं पूछा। पूछा क्या क्या चीज़ से? तो एक क्वेश्चन आपका सिलोक से था, दो क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से था, और एक क्वेश्चन आपका वो बॉक्स टाइप का होता है जिसमें आपका 7 से 8 एलिमेंट दिया रहता है, वह एक दूसरे से रिलेट रहता है, दूसरा तीसरे से रिलेट रहता है। तो आगे वाले बॉक्स में आपका कैसा उसका पोजीशन कैसा आएगा उसके बारे में आपको बताना था, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था। और एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से था जिसमें आपका प्राइम फैक्टर आपका दिया हुआ था, डिफरेंस, और उसके आगे कौन सा नंबर आएगा उसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको लिखना था। और 3 से 4 क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से था, जो कि सीरीज वाला था आपका, ठीक है। जिसमें से दो सीरीज वाला था, एक आपका ऑड वन आउट निकालना था, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से था। अच्छा खासा वेटेज है नंबर एनालॉजी का। और 2 से 3 क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन अच्छा खासा जो भी इस पेपर को दिए होंगे तो उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा फंसा कर दिया था जिसका थोड़ा सा मतलब आंसर निकालते निकालते थोड़ा सा टाइम लग गया होगा आपको। और एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, उसमें बताना था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है। और एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से था। और एक क्वेश्चन आपका वर्ड से रिलेटेड था, जैसे कि आपका होता है ना कि जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे धूप, छाँव, गुस्सा आना, मतलब होता है ना कम बोलना, अधिक बोलना, इस टाइप से एक क्वेश्चन रिलेट कर रहा था। तो एक छोटा मोटा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है रीजनिंग में। और इंग्लिश में आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपका साइनो एंटो से था, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट से था, जो कि क्लोज टेस्ट आपका अव्वल दर्जा का क्लोज टेस्ट था। एक्चुअली अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल से रूम मिला था और थोड़ा सा वहीं का चर्चा चला। खैर कोई बात नहीं, इतना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका साइनो एंटो से था। और ये वर्ड जो था ना आपका जाना पहचाना वर्ड होगा, कोई नया वर्ड नहीं था। लेकिन हाँ, एक आसान वर्ड में भी आपका कन्फ्यूजन टाइप का ऑप्शन दे देता है, तो उसको थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। वो ट्रिकी टाइप का था आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक दो साइनो एंटो आपको ऐसा मिलेगा कि हाँ सब कुछ सही है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर सही होता है उसको चुनना होगा। तो हालांकि कोई भी वर्ड ऐसा कुछ नया नहीं था, सारे क्वेश्चन का जो सारे साइनो एंटो का वर्ड आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। और 3 से 4 क्वेश्चन आपका कॉमन एरर का था। जिनका भी आगामी पेपर है उनको मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लेना, और टेंस का स्पेशल रूल जरूर पढ़ लेना। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आता है और कॉमन एरर में भी काम आता है। और 3 क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका वॉइस से था, जो कि ईजी था। वो पास्ट परफेक्ट में आपको दिया हुआ था, उसको आपको चेंज करना था, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक में 2-3 क्वेश्चन था। तो ओवरऑल इंग्लिश का लेवल आपको ठीक था, सिवाय क्लोज टेस्ट का, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा लेवल का पूछा था, नो डाउट बहुत अच्छा लेवल का क्लोज टेस्ट था। मैंने 2 बार पढ़ा, लेकिन मुझे भी उतने अच्छा से मतलब उतना अच्छा से समझ में नहीं आया, तो मैंने 2 क्वेश्चन उसमें से छोड़ दिया था। 5 क्वेश्चन में से मैंने 3 ही क्वेश्चन किया था। तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अब आते हैं भाई मैथ्स में।
मैथ्स पे आते हैं तो मैथ्स में भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपका डीआई का था जो कि लेंथी था। 2 क्वेश्चन आपका डीआई बहुत ज़्यादा लेंथी था और 2 क्वेश्चन आपका आसान था। और एक क्वेश्चन आपका सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर पूछा गया था जो कि आपने बहुत बार बनाया होगा, नो डाउट अच्छी तरीके से बना लेंगे वहाँ पे। 2 से 3 क्वेश्चन आपका एलजेब्रा का था। एलजेब्रा का टाइप मैं बता देता हूँ। एलजेब्रा का टाइप आपका उस टाइप का था जैसे x + 1/x का कोई मान दिया हुआ था, x - 1/x का वैल्यू निकाला था। हाँ, इसको इजी में लेके मत चलिएगा कि x + 1/x का वैल्यू 8 है तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा। आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ था, ठीक है, और उस फ्रैक्शन का आपको नेगेटिव में निकालना था, मतलब माइनस करके निकालना था x - 1/x का, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी टाइप का पूछा गया था। एक फंक्शन वाला पूछा गया था जो कि समझ में नहीं आया हमें और टाइम भी निकला जा रहा था, ज़्यादा कोई समय नहीं दे रहा था उस क्वेश्चन में, ठीक है। और ट्राइंगल से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा लेवल का ट्राइंगल पूछा था। एक आपको पूछा गया था कि जैसे कोई आपका पैरामीटर दे दिया था, ठीक है, उस पैरामीटर में से कौन सी भुजा कितने मीटर से या जो भी सेंटीमीटर में आपका दिया हुआ था पैरामीटर, तो कितने सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है, कितने सेंटीमीटर तक हो सकती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर बनाए होंगे गगन प्रताप सर का चाहे आदित्य रंजन सर का, तो उनके सीट में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन दिया हुआ था ट्रायंगल का किस टाइप से, जैसे कि आपका 6 सेंटीमीटर दे दिया, 11 सेंटीमीटर दे दिया और तीसरा साइड आपका एक्स जो होगा वो एक्स का मान आपका कितना हो सकता है, एक्स का मान कितना वैल्यू तक हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। एक का मान दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, एक का मान 11 सेंटीमीटर, तीसरा साइड जो होगा वो कितने मान तक हो सकता है, एक्स का कितना मान हो सकता है, सॉरी एक्स का कितना मान हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या था कि जो सबसे छोटा साइज होता है, जो सबसे छोटा साइज होता है, जैसे 6 सेंटीमीटर था, 6 का डबल -1 कर दिया, 6 गुना 2 12 हो गया, 12 में से 1 किया 11, तो 11 मान हो सकता है तीसरे साइड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक क्यूबाइड का क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें आपका उसमें पूछा गया था, पॉइंट में आपका दिया था जैसे 2.2, 2.8, 3.2 इस टाइप का दे दिया था और उसका आपको निकाला था डायगोनल, ठीक है। एक सिंप्लीफिकेशन दिया था, अच्छा खासा सिंप्लीफिकेशन था और फंक्शन वाला आपको बता ही दिए हैं। तो ओवरऑल पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में जा रहा है मैथ्स का, इजी वे में आप कदापि इसको लेके मत चलिएगा, थोड़ा सा जो भी पढ़े उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर्स, मतलब जीके। चलिए जीके में क्या है कि जो भी करंट अफेयर्स में टाइम देना चाह रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि करंट अफेयर्स में आप मतलब ज़्यादा टाइम मत दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए। उससे बेहतर होगा कि आप स्टैटिक जीके में ध्यान दीजिए, तो बेहतर होगा आपके लिए। तो आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से पूछा गया था, मतलब अच्छा आर्टिकल था वो भाई, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का आर्टिकल था, ठीक है। रिवील तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन चलो समझने वाले समझ गए होंगे। एक आर्टिकल से क्वेश्चन था, वो 80 से लेके 90, 85, 90 के बीच में कोई एक आर्टिकल था, ठीक है। एक था आपका मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ऑप्शन में दिया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, महिला वर्ल्ड कप जो इंडिया में पहली बार हुआ था, उसमें इंडिया के कौन से जगह में हुआ था महिला वर्ल्ड कप, शायद ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एक था आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित था कि एक मतलब क्या बता, एक स्मारक है और वहाँ पे किसी के द्वारा वो अपना नाम लिख रहा है, तो वो किस मौलिक कर्तव्य के कौन से क्या कहते हैं, कौन से आर्टिकल में वो आपका लिखा जा रहा है, मतलब कौन सा आर्टिकल का उसमें यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि मतलब 51 के डैश में क्या है, 51 के जी में क्या है, 51 के बी में क्या है, नहीं, आपका एग्जाम्पल दे दिया। वो एग्जाम्पल किस आर्टिकल के किस सब आर्टिकल में आपका सब क्लाउज में फिट कर रहा है, उसके बारे में बताना था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2023 से रिलेटेड था जो कि दिया गया था आपको करंट अफेयर्स में। आपको झारखंड का गवर्नर कौन था। एक तमिलनाडु में स्कीम था, उसमें आपको उस स्कीम में आपको ईयरली या फिर मंथली कितना रुपया दिया जाता था, एक स्कीम में ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तमिलनाडु का वो स्कीम था। एक स्टार्टअप इंडिया से रिलेट था कि स्टार्टअप इंडिया में किन लोगों को ऋण दिया जाता है, मतलब इस टाइप से नहीं था, मतलब ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ था कि SC ST और महिलाओं के लिए ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था वादक से, एक नाम दे दिया गया था, वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं,
उसके बारे में दिया गया था, एक फेस्टिवल से पूछा गया था, और एक आपका मेजर ध्यानचंद्र का जो अर्जुन, ये मेजर ध्यानचंद्र नाम जो आपका बना है, मतलब नया नाम जो जुड़ा है, ये किस ईस्वी में आपका नाम आया हुआ है। तो जैसे ऑप्शन 2020, 21, 22 दिया हुआ था, तो 2021 आंसर इसका होगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये जो नया नाम बना है ये कौन से इसमें बना है, इससे था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया, इसके बारे में था। ठीक है, और क्या ही बताए इसके बारे में आपको, तो लगभग आपने जो भी अभी तक देखा होगा, पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, जीके में थोड़ा सा होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है। आज के एनालिसिस से थोड़ा सा ये हमें पता चल पाया है कि जैसे जैसे आगे जाते जाएगा, जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ा सा पैटर्न जो है ना चेंज करेगा, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा किसी न किसी शिफ्ट का अप करेगा, किसी का डाउन करेगा। तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स आपका जो है ना 75, 73 से एबव जिनका भी है ना, वो गुड अटेम्प्ट्स माना जाएगा। और आप लोग रेडी रहिएगा, आगे आने वाले शिफ्टों में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, या नहीं तो आपका थोड़ा सा इजी कर सकता है, या फिर थोड़ा सा मॉडरेट कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगा होगा। तो जरूर आप लोग इस चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे जो भी अभी अभी आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या फिर जो भी इस पेपर को दिए हैं, वो जो भी मेरे से क्वेश्चन बच गया है, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जो भी लोग देखेंगे इस कमेंट को तो थोड़ा सा समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। जिनका भी आगे का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, आगे आने वाले जितने भी पेपर है आप लोगों का। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।